जय यीशु की। मैं हूं सिस्टर अनामिका तिग्गा और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं पोप फ्रांसिस। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति ने जेल के 71 कैदियों को माफ किया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति ने रोम शांति वार्ता के निलंबन को हटाया। श्रीलंका में बादुल्ला धर्म प्रांत के नवनिर्वाचित धर्माध्यक्ष अंतरधार्मिक संवाद और गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बांग्लादेश चर्च ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय समाचार लेखन कार्यशाला आयोजित की। पाकिस्तान मस्जिद विस्फोट से ईसाइयों में दहशत। पोप फ्रांसिस ने भारत में 2 नए कैथोलिक बिशप नियुक्त किए और एक सेवानिवृत्त किया। भारतीय चर्च का धर्म विधिक विवाद कोर्ट पहुंचा। शहीद दिवस पर कोलकाता में संत मदर तेरेसा की समाधि पर अंतरधार्मिक प्रार्थना आयोजित की गई। सिकनिस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने रविवार को कहा कि वह 2024 में भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। वह दक्षिण सूडान में रोम वापस अपनी उड़ान पर अपने भविष्य की यात्रा की योजनाओं के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उड़ान के दौरान अपने आगामी यात्रा कार्यक्रम को रेखांकित करते हुए पोप ने पुष्टि की है कि वह अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व युवा दिवस के लिए लिस्बन, पुर्तगाल में होंगे और 23 सितंबर को फ्रांस के मार्सेले में भूमध्य सागरीय बिशप की बैठक में भाग लेंगे। पोप फ्रांसिस ने यह भी संकेत दिया कि वह 2024 में भारत आएंगे। पोप फ्रांसिस को अक्टूबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत आने का आधिकारिक निमंत्रण मिला, जब उन्होंने वेटिकन का दौरा किया था। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति ने जेल के 71 कैदियों को माफ किया। सूडान के राष्ट्रपति साल्वा किर ने अलग अलग सजा काट रहे 71 कैदियों को माफ कर दिया। समाधान का कार्य पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में पोप फ्रांसिस की शांति यात्रा के दौरान आता है। राज्य के स्वामित्व वाले दक्षिण सूडान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर पढ़े गए एक डिक्री में देश के राष्ट्रपति साल्वा किर ने 36 कैदियों को मौत की सजा और 35 कैदियों को मुआवजा या जुर्माना देने में विफल रहने पर माफ कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर जेल अधिकारियों को तदनुसार आदेश निष्पादित करने का आदेश दिया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति ने रोम शांति वार्ता के निलंबन को हटाया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा किर ने शुक्रवार को देश में पोप फ्रांसिस का स्वागत करते हुए शांति और सुलह के लिए उनके आह्वान पर घोषणा की कि देश ने रोम शांति वार्ता पर से निलंबन हटा लिया है। जुबा में पोप के पहले आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान प्रशासन अधिकारियों, नागर समाज के प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों साथ मुलाकात के अवसर पर राष्ट्रपति साल्वा किर ने दक्षिण सूडान में शांति के लिए पोप की विश्वव्यापी यात्रा की पूर्व संध्या की गई घोषणा को दोहराया। उन्होंने कहा, परम पावन पोप फ्रांसिस की हमारे देश की ऐतिहासिक यात्रा के सम्मान में और शांति एवं सुलह के वर्ष के रूप में 2023 की हमारी घोषणा पर मैं आधिकारिक रूप से प्रतिरोधी समूहों के साथ रोम शांति वार्ता के निलंबन को हटाने की घोषणा कर रहा हूं। श्रीलंका में बादुल्ला धर्म प्रांत के नवनिर्वाचित धर्माध्यक्ष अंतरधार्मिक संवाद और गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्रीलंका के उवान प्रांत में बादुल्ला धर्म प्रांत के नवनिर्वाचित धर्माध्यक्ष जूड निसंथा सिल्वा अपने मंत्रालय को अंतरधार्मिक संवाद और चाय बागान श्रमिकों के उत्थान पर केंद्रित करना चाहते हैं। 30 जनवरी को पोप फ्रांसिस द्वारा फादर एचम्पुले जूड निसंथा सिल्वा को बादुल्ला का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें उवान सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक विकास केंद्र के निर्देशक के रूप में सीमांत चाय बागान श्रमिकों की मदद करने के लिए जाना जाता है। बादुल्ला की अर्थव्यवस्था में चाय बागानों का योगदान 20% है,
जो वुहान प्रांत की राजधानी भी है, लेकिन चाय बागान के मजदूर $2.67 प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा करते हुए बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष सिल्वा ने कहा, लोग दिन में 3 बार भोजन करते थे, लेकिन बागान श्रमिकों पर वर्तमान आर्थिक संकट के प्रभाव के कारण वे एक दिन में एक भोजन तक सीमित हैं। बांग्लादेश चर्च ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय समाचार लेखन कार्यशाला आयोजित की। बांग्लादेश में यूथ एंड क्रिश्चियन कम्युनिकेशन सेंटर के एपिस्कोपल कमीशन ने 26 से 28 जनवरी को ढाका में 30वीं राष्ट्रीय ईसाई लेखक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य युवा ईसाइयों को व्यापक दर्शकों के साथ संवाद करने में सक्षम होने के लिए लेखन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गतिविधियों में लेखक के दिल में मसीह की छवि विषय था और पारंपरिक प्रिंट प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन दोनों में चर्च के संचार मंत्रालय में युवाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पूरे बांग्लादेश के धर्म प्रांतों में 68 युवा लेखकों ने इस गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे जो समाचार पत्रों के लिए लिखने में रुचि रखते हैं। फादर विकास रिबेरो CSC यूथ के लिए एपिस्कोपल कमीशन के कार्यकारी सचिव ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पाकिस्तान मस्जिद विस्फोट से ईसाइयों में दहशत। पाकिस्तान में एक मस्जिद में 30 जनवरी को आत्मघाती विस्फोट जिसमें 101 लोगों की जान चली गई। ज़्यादातर पुलिसकर्मी और 220 से अधिक घायल हो गए। देश के ईसाई समूहों के बीच खतरे की घंटी बजा दी है। तालिबान शासित अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में विस्फोट। शहर के ऑल सेंट्स चर्च में 2 आत्मघाती बम विस्फोटों के बाद से सबसे घातक है, जिसमें 70 विश्वासी मारे गए और 120 से अधिक घायल हो गए। पाकिस्तान में ईसाइयों पर 2013 में हुआ हमला सबसे खराब हमला था। आतिफ जावेद, एक कैथोलिक जिसके 6 दोस्त और उनके परिवार चर्च विस्फोट में घायल हो गए थे, ने अपनी पत्नी के लिए डर व्यक्त किया, जो पाकिस्तान के 6ठे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में लक्षित मस्जिद के करीब समाज कल्याण विभाग में काम करती है। पोप फ्रांसिस ने भारत में 2 नए कैथोलिक बिशप नियुक्त किए और एक सेवानिवृत्त किया। नई दिल्ली के कैथोलिक चर्च में 4 फरवरी को 2 बिशप नियुक्त किए गए और एक सेवानिवृत्त हो गए। पोप फ्रांसिस ने मेघालय में एक बिशप के रूप में, नॉक्सटाइन के बिशप के रूप में फादर विल्बर्ट मार्विन और बिहार में बक्सर धर्म प्रांत के बिशप के रूप में फादर जेम्स शेखर को नियुक्त किया। पोप ने उसी दिन तमिलनाडु में तंजावुर धर्म प्रांत के बिशप देवदास एम्ब्रोस मरियाडोस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लैटिन संस्कार के राष्ट्रीय निकाय भारत के कैथोलिक बिशप्स के सम्मेलन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन सभी घोषणाओं को रोम में दोपहर और भारत में इसी समय सार्वजनिक किया गया था। भारतीय चर्च का धर्म विधिक विवाद कोर्ट पहुंचा। भारत के पूर्वी संस्कार सिलो मलाबार चर्च में दीर्घ मुकदमेबाजी विवाद को इसके बिशपों के धर्मसभा और वेटिकन द्वारा नियुक्त प्रशासक के दशकों पुराने आंतरिक झगड़े को निपटाने में विफल होने के बाद एक अदालत में घसीटा गया है। केरल, जहां चर्च स्थित है, की एक शीर्ष अदालत ने 1 फरवरी को चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी एर्नाकुलम अंगमाली महाधर्म प्रांत के अपोस्टलिक प्रशासक आर्च बिशप एंड्रयूस तड़त को अन्य लोगों के साथ पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। केरल उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग 2 पुरोहितों ने एक याचिका के माध्यम से की थी। याचिका में एक गिरजाघर को फिर से खोलने और भारतीय संविधान में निहित अपने धर्म को मानने और अभ्यास करने के उनके अधिकार को बहाल करने की मांग की गई थी। शहीद दिवस पर कोलकाता में संत मदर टेरेसा की समाधि पर अंतरधार्मिक प्रार्थना आयोजित की गई। 30 जनवरी को शांति दिवस और शहादत दिवस को चिन्हित करने के लिए कलकत्ता के महाधर्म प्रांत के डायलॉग आयोग द्वारा मदर हाउस ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी में एक अंतरधार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया गया था। 2 घंटे की अंतरधार्मिक प्रार्थना में ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन और बुद्ध धर्म के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। डायलॉग कमीशन के निदेशक फादर सुनील रोसारियो ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, आज के संदर्भ में शांति की बहुत मांग हो गई है, जब मासूम और बेजुबान लोग हिंसा का निशाना बन रहे हैं। इस अंतरधार्मिक प्रार्थना के लिए मदर हाउस का स्थान सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि संत मदर टेरेसा पीड़ित मानवता के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता से दुनिया के लिए शांति की किरण थी। सिग्निस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया।
शनिवार 4 फरवरी को सिग्नेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभा प्रेरणा सदन इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें सिग्नेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें फादर बाबू जोसेफ एसपीडी को पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया, फादर रॉकी शाह को उपाध्यक्ष, फादर एंटोनी स्वामी एसपीडी को सचिव एवं सिस्टर गंगा रावत एसएसपीएस को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।